Hello students, welcome to Study from Home Business Studies 12th स्टैंडर्ड। अब तक बिजनेस स्टडीज़ में हमने कवर कर लिए हैं अपने सिलेबस के 3 चैप्टर्स नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू समथिंग न्यू, एंड द न्यू चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज द चैप्टर 4th, प्लानिंग। प्लानिंग हम डेली लाइफ में करते हैं, ठीक है। आपको मैं बोलूं कि आपको मॉर्निंग में सुबह तैयार होकर के स्कूल जाना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? उठेंगे, उसके बाद अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ करेंगे, उसके बाद तैयार होंगे, मम्मी ने ब्रेकफास्ट दिया, ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद लंच रखेंगे अपने लिए, उसके बाद स्कूल व्हीकल की तरफ चल देंगे, ठीक है। ये हुई आपकी एक नॉर्मल डे की प्लानिंग। एक स्टोरी सुनाता हूँ। आज से कई साल पहले रतन टाटा, जो टाटा ग्रुप के ओनर हैं, उनका एक सपना था। क्या सपना था? रतन टाटा का एक सपना था कि इंडियन मिडिल क्लास, a class which suffers the most because the lower class gets the benefit given by the government, subsidies, and high class they don't have to worry about a single thing. But middle class was the class which suffers the most. So for that particular class, Tata Automobile came with a plan that Ratan Tata especially himself wanted to provide a fully functional vehicle to Indians in just rupees 1 lakh. ये था उनका आइडिया। आइडिया अल्टीमेटली ये था कि एक मूवमेंट वो था जहाँ पे वो ऐसी कार प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। टाटा की कार आती थी, मैगी आती थी, टाटा सूमो आती थी उस टाइम पे, टाटा सूमो आती थी, और भी 2-3 मॉडल्स, टाटा इंडिका आती थी, और भी 2-3 मॉडल्स अवेलेबल थे, ठीक है। तो उन्होंने सोचा, आइडिया लगाया कि मैं एक ऐसे मुकाम पे पहुंचूंगा, या मेरा प्लान ये है कि मैं इंडिया के लोगों को 1 लाख रुपए में कार अवेल करा दूं, ठीक। इसके लिए उन्होंने क्या किया? प्लांट सेटअप करने के बारे में सोचा। उनके पास 2 रास्ते थे। रास्ते क्या थे? या तो चाइनीज़ प्रोडक्ट को इंडिया में इंपोर्ट करें, ठीक है, जिससे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी गिरेगी लेकिन प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा। और दूसरा रास्ता ये था कि सारा काम इंडिया में करवाएं। तो रतन टाटा ने चूज़ किया ये रास्ता, सारा काम इंडिया में करवाया। उन्होंने प्लांट लगाया गुजरात में, एंड उसके बाद टाटा नैनो का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई। इंडिया में तो टाटा नैनो इतनी पॉपुलर नहीं हो पाई, लेकिन टाटा नैनो आपकी इंडिया के बाहर, श्रीलंका ऐसी कंट्रीज में बहुत पॉपुलर हुई, बिकॉज टैक्सी के लिए टाटा नैनो से बेटर कोई गाड़ी नहीं थी। इस कहानी का मतलब क्या है? मैंने आपको एक कहानी बताई, एक इंस्टेंस बताया मैंने आपको बिजनेस हिस्ट्री से उठा करके। इस कहानी का ऑब्जेक्टिव क्या था मेरा बताने का? इस कहानी का ऑब्जेक्टिव था मेरा आपको प्लानिंग समझाना। प्लानिंग है क्या? प्लानिंग इज द प्रोसेस वेयर वी डिसाइड वेयर वी डिसाइड वेयर वी वांट टू बी। प्लानिंग को हम 3 तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एलेबरेट कर सकते हैं। प्लानिंग इज द process where you decide what to do and how to do any of the business activity. If we are talking about planning in business, then in the business you will have to state what you want to do and how you're going to manage your plan. Miss Ratan Tata was having the plan to provide a fully functional automobile vehicle to Indian, then he must had to plan as per that, and he planned successfully for that. Not only decides what to do, how to do, it also ends the gap, it also bridges the gap between where we are and where we want to go. यानी हम कहाँ हैं, हम कहाँ जाना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वो एक स्टेट पे नहीं बना रहे थे, उनका प्लान ये था मैं इस स्टेट पे पहुंच जाऊं जहाँ पे मैं अपने इंडियंस के लिए 1 लाख रुपए की गाड़ी बना लूँ। आपके सुबह उठने से लेकर के आपके स्कूल जाने तक ये आपकी प्लानिंग है। यानी आप जहाँ हैं और आप जहाँ जाना चाहते हैं अपने करियर के लिए, आज आप कुछ नहीं है, कल आप कुछ हो जाएंगे, ये आपकी प्लानिंग है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। इसके बाद
involves making a choice from alternative course of action, or no matter how much options you have, with the help of that particular planning you can opt one option for yourself. Like the example I've given, Ratan Tata had a choice whether he can import the parts from China. Yeah, he can import whole of the car, he can manufacture whole of the car in China, and after that can be imported. But instead of that he decided to generate employment in India. Instead of that he decided to manufacture the particular vehicle in India. This is the planning. Planning means where you decide how to and what kind of business activity you're conducting, and in which you also decide that where you want to be in that certain amount of time, and it helps you to choose among the, not between, among the alternative options. प्लानिंग हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं. प्लानिंग है क्या? प्लानिंग इज द प्रोसेस दैट डिसाइड्स वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू गो. यानी आप आज कहाँ हैं और कल आप कहाँ होंगे, ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस ही आपका प्लानिंग की हेल्प से फिल किया जाता है. प्लानिंग का जनरल अगर मैंने मीन कोई पूछे प्लानिंग क्या है, सर प्लानिंग इज़ द प्रोसेस इन विच we decide what to do and how to do. It also bridges the gap between where we are and where we want to go, and it also helps us to choose among the alternative options we have. तो ये था एक एलैबोरेशन सिंपल और सिंपल प्लानिंग का. अब इसके बाद जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे दैट वुड बी फीचर्स ऑफ प्लानिंग. जो प्लानिंग के फीचर्स हैं उनमें बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत टफ फीचर्स हों या बहुत ज़्यादा याद रखने की कुछ ज़रूरत हो, बिल्कुल नहीं. ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल से फीचर्स हैं, जैसा कि नाम से क्लियर है. एक शॉर्ट फॉर्म आपको यहाँ पे अवेल की हुई है. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म क्या है आपकी? POPFILM, यानी कि पॉप फिल्म. जो शॉर्टकट हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है इन सारे फीचर्स को याद रखने के लिए, दैट इज़ पॉप फिल्म. ठीक है, इसको याद रखेंगे. एंड पॉप फिल्म से किस तरह से हम इसको याद रखेंगे? पॉप P stands for primary function of management. Planning is the most essential and basic function of management. After that, planning helps you to achieve the objective of your firm. Objective कितने तरह के होते हैं ये मैं ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुका हूँ. एंड उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल हो, हर तरह के ऑब्जेक्टिव को किस तरह से प्लानिंग के हेल्प से हम अचीव कर सकते हैं. एंड हाउ प्लानिंग्स आर परवेसिव, हाउ प्लानिंग्स आर फ्यूचरिस्टिक, एंड हाउ इट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, लीड कंटिन्यूटी एंड मेंटल एक्सरसाइज. सो लेट अस स्टार्ट विद प्लानिंग एज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. The very first thing that we have to go through before going into any kind of business activity, that is the planning. फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में, सबसे पहला जो स्टेप क्या होता है वो होता है बिजनेस आइडिया. तो दैट बिजनेस आइडिया इज द प्लानिंग. ठीक है, एंड वो प्लानिंग किस तरह से एग्जीक्यूट होगी, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्लानिंग. यानी कि आप क्या करना चाहते हैं, आपको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या स्टार्ट करना है. रतन टाटा का एग्जाम्पल मैंने दिया, यानी सबसे पहले उनके माइंड में था उन्हें करना क्या है. ही वॉन्टेड टू प्रोड्यूस a fully functional automobile vehicle only just in ₹1 lakh. ये उनकी प्लानिंग थी. अब ये तो आंसर हुआ व्हाट का. हाउ का आंसर कहाँ से निकल के आएगा? हाउ का आंसर भी उनकी प्लानिंग से निकल के आया. सो दैट इज़ वाई प्लानिंग इज़ द वेरी फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. इट लेज डाउन द बेस फॉर अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. और सारे अदर फंक्शंस के लिए ये आपका बेस का काम करता है. चाहे प्लानिंग के बाद आपका स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, जितने भी फंक्शन है प्लानिंग आपके मैनेजमेंट के वो सब. ठीक है, यानी कि जितने भी, देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है किस तरह से हम देख सकते हैं कि प्लानिंग के यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, देख सकते हैं. प्लानिंग जो है, प्लानिंग इज़ द सेंटर्ड फीचर. ठीक है, हाउ ऑर्गेनाइजिंग इन डिपेंड्स अपॉन प्लानिंग, हाउ कंट्रोलिंग डिपेंड्स अपॉन प्लानिंग, हाउ स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग इज डिपेंड्स अपॉन प्लानिंग. अब मैं आपसे पूछ लूँ, प्लानिंग इज द पार्ट ऑफ विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट?
हाई लेवल मैनेजमेंट। प्लानिंग इज द पार्ट ऑफ हाई लेवल मैनेजमेंट। सबसे पहला फंक्शन हमने क्या पढ़ा, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड पे आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग द प्लान यू कैन achieve the objective of your organization. You can achieve organizational objective, you can achieve social objective, you can also achieve the personal objective, because planning needs a framework how you are going to practically implement the idea. आप अपने आइडिया को किस तरह से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे, यही होती है प्लानिंग। पहले आइडिया, उसके बाद उस आइडिया का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, यही है आपका प्लानिंग का ड्यूल फंक्शन। जो आपको ड्यूल फंक्शन बताया है ना, परफॉर्म्स ड्यूल फंक्शन, प्लानिंग परफॉर्म्स द ड्यूल फंक्शन। ड्यूल फंक्शन में कंफ्यूज नहीं होना, कौन कौन से दो फंक्शन है। सबसे पहले व्हाट टू डू, सेकंड फंक्शन हाउ टू डू। what to do and how to do, यानी कि it performs dual function of setting the objective, यानी कि करना क्या है, and after that activity undertaken to achieve that objective, यानी objective and activities with the help of those you are going to achieve those objective। यानी दो चीज़ें what and how, both things are part of planning। थर्ड देख लेते हैं, पॉप फिल्म था ना, पी प्राइमरी फंक्शन, ओ ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट, पॉप पी परवेसिव क्या है, परवेसिव मीन्स वी हैव नो लिमिटेशन of planning in any of the particular area. Planning is something that is needed in every field of life, whether kitchen, whether construction, whether management, whether your life, whether your career. In every aspect of your life you will be needing planning. In every aspect of my life I will be needing planning, not only just the business। और बिजनेस की भी बात करें, बिजनेस में हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में, हर तरह के बिजनेस में, हर तरह के सेक्टर में प्लानिंग इज नीडेड। दैट इज द मीनिंग ऑफ परवेसिव। ठीक है, अल्टीमेटली प्लानिंग इज kind of a universal concept for all of the firms, whether that firm is business organization or non-business organization, governmental, non-governmental, joint venture, international, domestic, MSME, no matter what, it is needed in every sector। ठीक है, so planning required at all levels of management as well as in all departments of the organization। Examples given like government school, private sector clubs, etc। ठीक है, एंड टॉप लेवल इन्वॉल्व्स मोर प्लानिंग देन लोअर लेवल। इस चीज़ का मैं आंसर दे चुका हूँ कि जो प्लानिंग का जो मेन फंक्शन होता है वो आपका टॉप लेवल के हाथ में होता है, ना कि लोअर लेवल के हाथों में। नेक्स्ट देख लेते हैं FILM को। एफ फ्यूचरिस्टिक टर्म का मतलब क्या है, यानी कि दे सी द विजन, दे हैव द विजन। एक सेकेंड पॉइंट था ना हमारा, ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू बी। Planning stands for the process that states where you are and where you want to be. That is the meaning of futuristic idea। यानी कि planning involves looking ahead and preparing for the future, यानी कि आगे देख के future के लिए तैयार रहना। And objectives are based on past experiences and are done for future, यानी कि आप past से सीख के आप अपने काम को नए तरीके से start करते हैं। जैसे कि टाटा ग्रुप की बात करता हूँ। जब नैनो ने सबसे पहले मैन्युफैक्चर करनी स्टार्ट की थी, तो एक बहुत मुश्किल काम था उनके लिए कि बहुत हल्का इंजन था नैनो का। आई थिंक 500 सीसी का इंजन है नैनो में, ठीक है, या आई थिंक उससे भी कम है, कुछ 300 या 200 कुछ ऐसे ही सीसी का इंजन है। तो नैनो के साथ एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि नैनो का इंजन पीछे था। ठीक है, मोस्टली कार्स का इंजन क्या होता है आगे, तो नैनो का इंजन पीछे होने की वजह से एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि नैनो हीटअप हो रही थी, और हीटअप होके नैनो में आग लग रही थी। तो उसके बाद टाटा ग्रुप ने क्या किया, नैनो के मॉडल को चेंज किया, एंड उसके बाद जो पीछे के डोर्स होते हैं ना नैनो में, उन्होंने उसमें पोर्ट्स दे दिए, जिससे क्या था, डायरेक्टली जो एटमॉस्फेरिक एयर थी वो इंजन में पहुंच पा रही थी, और इंजन में एयर पहुंचने की वजह से इंजन जो है ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा था। दैट इज़ द प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द फ्यूचर। उन्होंने क्या किया, अगेन प्रॉब्लम को समझा और प्लान किया। फ्यूचरिस्टिक स्टैंड्स फॉर इन्वॉल्व्स लुकिंग अहेड एंड प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। फ्यूचरिस्टिक स्टैंड्स फॉर प्लानिंग फॉर द फ्यूचर बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके,
ठीक है, उसके आउटकम के लिए तैयार रहना एंड फ्यूचर के लिए अपने बिजनेस को तैयार करना। इसके बाद पॉप फिल्म आई, एफ स्टैंड फॉर फ्यूचरिस्टिक, आई इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, यानी कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स द चॉइसेस, प्लानिंग इन्वॉल्व्स what you have to choose. It involves choice from among various alternatives and activities. यानी कि प्लानिंग ही वो स्टेप है जहाँ पे आप ये डिसाइड करते हैं आपको क्या चुनना है, वेदर राइट वेदर रॉन्ग, वट एवर द डिसीजन यू आर गोइंग टू टेक यू विल हैव टू स्टिक फॉर दैट and that will impact your business and as well as your life. So planning involves decision making. यू विल हैव टू चॉइस द राइट ऑप्शन फ्रॉम द अल्टरनेटिव। ये प्लानिंग ज़िंदगी के उस कौन बनेगा करोड़पति की तरह है जहाँ पे आपको कोई एक ऑप्शन चुनना पड़ता है एंड उस ऑप्शन को आपने सही चुना है तो आप बनेंगे करोड़पति, और अगर आपने उस ऑप्शन को सही नहीं चुना है तो उसके इम्पैक्ट भी आपको झेलने पड़ेंगे। दैट इन्वॉल्व्स द प्लानिंग। जो हमारा थर्ड पॉइंट था प्लानिंग में, जो फर्स्ट स्लाइड में मैंने बताया था, क्या इन्वॉल्व्स द डिसीजन मेकिंग फ्रॉम अल्टरनेटिव ऑप्शंस। जितने भी अल्टरनेटिव ऑप्शंस हमारे पास होते हैं उनमें से सही ऑप्शन को चुनना। इसके बाद लीड कंटिन्यूटी, प्लानिंग प्रिपेयर्ड फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मे बी फॉर अ मंथ, अ क्वार्टर और अ ईयर। ठीक है, यानी प्लानिंग कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जो 1 महीने बाद 6 महीने बाद ख़त्म हो जाएगी। अगर 1 महीने बाद कोई पर्टिकुलर प्लान ख़त्म हो रहा है तो उसके बाद दोबारा से नई प्लानिंग की जाएगी। स्कूल्स इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हर साल वो हर सेशन के लिए नई प्लानिंग करते हैं, उसके बाद दोबारा से नई प्लानिंग करते हैं जब नया सेशन बिगिन करना होता है। लीड कंटिन्यूटी, यानी कि प्लानिंग the one of the major feature of planning stands for the lead continuity, because planning is the process that doesn't stop if an organization is in continuation. Planning can never be halt. प्लानिंग कभी रुक नहीं सकती, प्लानिंग आपकी चलती रहेगी एंड प्लानिंग जब आपकी चलती रहेगी तब तक आपके बिजनेस की लीडिंग जो है वो कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, एट द एंड ऑफ दैट पीरियड न्यू प्लान टू बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ न्यू रिक्वायरमेंट्स एंड फ्यूचर कंडीशन। आप लीड कंटिन्यूटी बना के रखेंगे आपकी प्लानिंग के अंडर में। इसके बाद लास्ट मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग में एक चीज़ नहीं, प्लानिंग का मतलब होता है स्टडी करना। आप सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया से प्लानिंग के सारे के सारे पॉइंट्स को कंसंट्रेट करके नहीं बता सकते। प्लानिंग रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ माइंड इन्वॉल्विंग फोरसाइट, इंटेलिजेंसी, इमेजिनेशन एंड साउंड जजमेंट। ठीक है, यानी एक तरह से पजल होती है प्लानिंग। आपकी प्लानिंग गलत हुई आप हार जाएंगे। MS धोनी फेमस कैप्टन क्यों है? बिकॉज वो फील्ड में प्लान करता है। वो ऑलरेडी सोच के रखता है कि मैंने ऐसी बॉल डलवाऊंगा तो ये बॉल उस डायरेक्शन में आएगी। फोरसाइट, इंटेलिजेंसी, वो इतना इस लेवल पे सोचने के लिए उसके पास इंटेलिजेंसी है। इमेजिनेशन रिक्वायर्ड है कि वहाँ पे मैं इस फील्डर को शिफ्ट करता हूँ तो उसका क्या होने वाला है। तो यही आपकी एग्जैक्ट प्लानिंग में होता है। हम जब बिजनेस के लिए प्लानिंग करते हैं ना, हमें प्रोडक्शन के लिए, सेल्स के लिए, मार्केटिंग के लिए, हमें सब चीज़ों के लिए ऑलरेडी सोच के चलना पड़ता है एंड ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मेंटल एक्सरसाइज है। तो हमने कौन कौन से फीचर स्टडी किए? मेंटल एक्सरसाइज पॉप फिल्म में आपका L stands for lead continuity, I stands for involves decision making, F futuristic, P pervasive, objectives achievement, O and P stands for primary function of management। अब देख लेते हैं इसकी एक केस स्टडी। क्या कहती है केस स्टडी? कुछ MCQ, उसके बाद केस स्टडी देखेंगे। टू गेट सक्सेस इन बिजनेस ऑल मैनेजर्स नीड टू वर्क हार्ड इन थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, इन मेकिंग बिजनेस प्रेडिक्शन एंड अचीविंग टारगेट्स। वेट अ मिनट। टू in making business prediction and achieving targets, the above line describe one of the concept name that planning पढ़ा है हमने just। Second, planners are supposed to be highly intellectual as they have to analyze environment to make prediction regarding future, compare various alternatives and select the best. It is related to which feature of planning? एक बार ध्यान से पढ़ेंगे क्या है प्लानिंग। प्लानर्स आर सपोज
to be highly intellectual, as they have to analyze environment to make prediction regarding future, compare various alternatives and select the best. It is related to which feature of planning? आंसर इज सी, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज. कैसे? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एनालाइजेशन एनवायरनमेंट, प्रोडिक्शन रिगार्डिंग द फ्यूचर, इमेजिनेशन, कंपेयरिंग वेरियस अल्टरनेटिव्स. तो ये सारी की सारी एक्टिविटी जब एक ही में आ जाए तो ये आपका हो गया पार्ट कौन सा? मेंटल एक्सरसाइज का. अब देख लेते हैं थर्ड केस स्टडी. पढ़ते हैं. Anupam joins as a sales manager of a company dealing with garment manufacturing. Being professional in his approach, he knew that without good planning, he will not be able to organize or perform any other managerial function effectively or efficiently. Only on the basis of sales forecast, he can prepare annual plan for its production or sales. Besides, he will have to prepare sales plan regularly on weekly, monthly, quarterly and half-yearly basis. While preparing the sales forecast, he undertakes intellectual thinking involving foresight visualization rather than guesswork, and has to make sure that all these planning activities coincide with the purpose for which business is being carried out. In the above case, identify the various features of planning highlighted in above para by quoting lines from it. हमको लाइंस कोट करके बताना है कि यहाँ पे किस में कौन सा फीचर प्लानिंग का लग रहा है. तो अब तक मैंने आपको बहुत सारी केस स्टडी कराई हैं इस तरह की कोटिंग द लाइंस वाली. ठीक है, तो ये केस स्टडी मैं आप लोगों को देता हूँ करने के लिए, कोटिंग द लाइंस एंड व्हाट आर द फीचर्स विच आर इम्प्लाइंग ऑन दैट. ठीक है, आप इसमें से लाइंस फाइंड करेंगे एंड कौन सा फीचर आपको समझ में आया उस पर्टिकुलर लाइन से आप पे लिखेंगे एंड मैं इसके स्टडी का आंसर दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए स्टे ट्यून टू माय चैनल फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस. एंड इफ़ यू गाइज हैव एनी ऑफ द क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन माई यूट्यूब चैनल. यू कैन डायरेक्टली कॉल मी और आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप. तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.